नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रजाई। मैं हफ्ते भर बाद अपने मायके पुष्कर से लौटी थी। घर बेहद गंदा हो रखा था और माँ जी आज सुबह से हमारी मेड रदिया को भला बुरा कहने लगी थी। आजकल इन काम वालियों की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। 2 दिनों की छुट्टी का बोल कर गई थी और देखो आज तीसरा दिन हो गया। 10 बज गए पर रदिया का कोई अता पता नहीं। माँ जी सर्दी के दिन है, हो जाती है देर, आप परेशान ना हो, वो आ जाएगी। और अब तो मैं आ गई हूँ ना, आप अब बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सारा काम कर लूंगी, मैंने सासू माँ का गुस्सा शांत करने के लहजे से कहा। और मैं उन्हें मायके से लाई हुई जयपुरी रजाई दिखाने लगी। गर्म रजाइयों को देखकर माँ जी का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया। वाह क्या गर्म रजाइयाँ हैं। जयपुर की रजाइयों की तो बात ही अलग है, एकदम हल्की फुल्की और गर्म। माँ जी ने रजाइयों पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी पापा जी बोल पड़े, अब यह नई रजाइयाँ आ गई हैं, क्यों ना हम पुरानी रजाइयों में से एक आध रजाई रधिया को दे दें। पापा जी आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी, मैंने ससुर जी की बात का समर्थन करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, इन काम वालियों को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेहमान आते जाते रहते हैं, कम से कम 3-4 अतिरिक्त रजाइयां तो घर में होनी चाहिए। किसी को कुछ नहीं देना, ज्यादा दया भाव भी ठीक नहीं। हम पर आंखें तरेते हुए माँ जी ने अपना निर्णय सुना दिया। तभी नीले रंग के फटे हाल शॉल के नीचे लाल रंग का पुराना सा हाफ स्वेटर पहने ठिठुरन से भरे सर्द मौसम की सूचना देती सी रधिया आ गई। रधिया ने काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिब्बा अपने शॉल के भीतर से निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए प्रेम भाव से कहा, माँ जी यह आपके लिए आगरा का पेठा। आप कह रही थी ना कि आपको आगरा का पेठा बहुत पसंद है, इसलिए वहां से आते वक्त आपके लिए ले आई। यह दृश्य देखकर हमारे साथ माँ जी की आंखें भी सजल हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि अभावग्रस्त व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा प्रेम भाव रखता है। वह पीठा का डिब्बा रधिया का प्रेम भाव ही तो था। शायद ऐसा ही कुछ सोचते हुए माँ जी के मन में उनके प्रेम के प्रति प्रेम जाग उठा और उन्होंने पुरानी रजाई की जगह नई जयपुरी रजाइयों में से एक रजाई उठाकर रधिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, लाओ दो अपने पीहर का प्रसिद्ध पीठा और यह लो बहू के मायके की प्रसिद्ध जयपुरी रजाई। रधिया माँ जी की इस भेंट से खुश हो उठी और माँ जी रधिया के बीच हुए इस प्रेम विनिमय की गर्माहट हम सब महसूस करने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।